हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जे एग्ज़ाम प्रिपरेशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम हाईवे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो आप वीडियो को एंड तक देखें। शुरू करते हैं फ्रेंड्स। द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग स्पॉट स्पीड इज ट्रैफिक काउंटर, बैंकट मैन बीम, इनास्कोप, पेनेट्रोमीटर। फ्रेंड्स, स्पॉट स्पीड को मेजर करने के लिए इनास्कोप का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। इनास्कोप से मेजर स्पीड को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में और उसके सापेक्ष जितने नंबर ऑफ व्हीकल ट्रैवल कर रहे हैं उनको लिखते हैं। उसके बाद उनका परसेंटेज और क्यूमुलेटिव परसेंटेज ज्ञात करके उसमें से इंटरपोलेट करके हम डिज़ाइन स्पीड फाइंड आउट करते हैं। डिज़ाइन स्पीड के लिए हम 98th परसेंटाइल का उपयोग करते हैं। बेंकलमैन बीम मेथड फ्लेक्सिबल पेमेंट डिज़ाइन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। द फुल विड्थ ऑफ रोड एक्वायर्ड बिफोर फाइनलाइजिंग ए हाईवे इज विड्थ ऑफ फॉर्मेशन, रोडवे, राइट वे, कैरिज वे। फ्रेंड्स, जो हाईवे को फाइनल करने के लिए टोटल विड्थ एक्वायर की जाती है उसे राइट वे कहते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। राइट वे में टोटल पेमेंट, शोल्डर के बाद ड्रेन और कंट्रोल लाइन होता है। सेम साइड इस साइड में भी दोनों कंट्रोल लाइन के बीच की जो टोटल डिस्टेंस होती है उसे राइट ऑफ वे कहते हैं। जबकि फ्लैट टॉप सरफेस जो होता है उसे कैरिज वे और शोल्डर के बीच की जो दूरी होती है उसे विड्थ ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। प्लेन टेरेन में राइट ऑफ वे नेशनल हाईवे के लिए मिनिमम 45 मीटर और हिली रीजन में 24 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। IRC रिकमेंडेड कैम्बर फॉर बिटुमिनस पेवमेंट इन लाइट रेन कंडीशन। फ्रेंड्स, लाइट रेल कंडीशन में कैम्बर का मान CC रोड के लिए 1.7%, बिटुमिनस रोड के लिए 2%, WBM के लिए 2.5% और एर्थन रोड के लिए 3% होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन 2%। फ्रेंड्स, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। जो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा वो 2% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। द मोस्ट फेवरेबल ग्रेडियंट फॉर अलाइनमेंट ऑफ ए रोड इज मिनिमम ग्रेडियंट, लिमिटिंग ग्रेडियंट, रूलिंग ग्रेडियंट, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। फ्रेंड्स, रोडवे के डिज़ाइन करने के लिए जो फेवरेबल ग्रेडियंट होता है वो रोलिंग ग्रेडियंट होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी, रोलिंग ग्रेडियंट। प्लेन टेरेन में 3.3%, जबकि हिली रीजन में 5% होता है। एक्सेप्शनल ग्रेडियंट 1 किलोमीटर रोड लेंथ में 60 मीटर से अधिक दूरी में प्रोवाइड नहीं किया जाता है। जो मिनिमम ग्रेडियंट होता है वो इजी ड्रेनेज के लिए प्रोवाइड किया जाता है। CC रोड में वह 1/250, जबकि बिटुमिनस में 1/300 होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द टाइप ऑफ ट्रांजिशन कर्व जनरली प्रोवाइडेड ऑन हिल रोड इज क्यूबिक पैराबोला, सर्कुलर, लेमनी स्केल, स्पाइरल। फ्रेंड्स, हाईवे के लिए जो आइडियल कर्व होता है वो स्पाइरल होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। स्पाइरल को क्लोथाइडल कर्व भी कहते हैं। क्यूबिक पैराबोला का उपयोग रेलवे में किया जाता है। सर्कुलर कर्व समिट कर्व के लिए आइडियल कर्व होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर कंफर्टेबल ट्रैवल फॉर एन हाईवे द सेंट्रीफ्यूगल रेशियो शुड नॉट एक्सीड 0.2, 0.15, 0.25, 0.1। फ्रेंड्स, P/W के रेशियो को सेंट्रीफ्यूगल रेशियो कहते हैं। इसका मान 0.25 से अधिक नहीं होना चाहिए। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी, जहाँ पे P = mv²/r होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मिनिमम लेटरल क्लियरेंस डिजायरेबल फ्रॉम पेवमेंट एज इज 1.55 मीटर, 0.75 मीटर, 0.5 मीटर, 1.85 मीटर। फ्रेंड्स, पेवमेंट से जो के एज से जो लेटरल क्लियरेंस होता है वो शोल्डर विड्थ के बराबर होता है और शोल्डर विड्थ जो है वो मिनिमम 2 मीटर होता है। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड। कैपेसिटी ऑफ ए 3.75 मीटर ट्रैफिक लेन इज 1000 PCU, 5000 PCU,
2500 PCU, 10,000 PCU। फ्रेंड्स 3.75 मीटर ट्रैफिक लेन की जो कैपेसिटी होती है वो 1000 PCU के बराबर होती है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। कार के लिए PCU यूनिट 1, स्कूटर के लिए 0.5, बस तथा ट्रक के लिए PCU यूनिट का मान 3 होता है, जबकि जानवरों को ले जाने वाली गाड़ी के लिए PCU का मान 5 होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ़ द क्रॉस स्लोप ऑफ ए terrain is 20% according to IRC classification, it is a mountainous terrain, rolling terrain, plain terrain, steep terrain। फ्रेंड्स यदि क्रॉस स्लोप का मान 10% से कम है तो उसे प्लेन ट्रेन, और यदि 10 से 25 के बीच में है तो उसे रोलिंग ट्रेन, और यदि 25 से 60 के बीच में है तो उसे माउंटेनियस ट्रेन, और यदि 60 से अधिक है तो उसे स्टीप ट्रेन कहते हैं। तो 20% क्रॉस स्लोप रोलिंग ट्रेन की कैटेगरी में आएगा। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, व्हिच ऑफ द criteria given below are used to design a belly curve on roads? Rider comfort, headlight side distance, ड्रेनेज, बोथ एंड ए एंड बी। फ्रेंड्स बैली कर्व की डिज़ाइन में राइडर कंफर्ट और हेडलाइट साइड डिस्टेंस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया जाता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। फ्रेंड्स राइडर कंफर्ट के अकॉर्डिंग जो लेंथ ऑफ बैली कर्व होता है 0.38 रूट ओवर NB क्यूब होता है, जबकि हेडलाइट साइड डिस्टेंस के अकॉर्डिंग लेंथ ऑफ बैली कर्व इक्वल टू ENS स्क्वायर अपॉन 2H प्लस 2S tan अल्फ़ा होता है। ये अल्फ़ा बीम एंगल होता है, इसका मान 1 डिग्री होता है। H हेडलाइट साइड जो होती है रोड से हाइट होती है, इसका मान 75 सेंटीमीटर लिया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड। एक कैम्बर कंसिस्टिंग ऑफ 2 स्ट्रेट स्लोप ज्वाइनिंग एट द सेंटर इज कॉल्ड स्ट्रेट कैम्बर, बैरल कैम्बर, कंपोजिट कैम्बर, पैराबोलिक कैम्बर। फ्रेंड्स जब कैम्बर 2 स्ट्रेट स्लोप को ज्वाइन करके बनाया जाता है तो उसे स्ट्रेट कैम्बर कहते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। स्ट्रेट कैम्बर CC रोड के लिए प्रोवाइड किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड। मैक्सिमम इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड एज पर IRC इज 2040 kg, 4080 kg, 8160 kg, 1020 kg। फ्रेंड्स जो स्टैंडर्ड एक्सल लोड होता है वो 8170 kg होता है। तो सिंगल व्हील लोड के लिए जो वैल्यू होगी डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 4085 kg। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, एन आइडियल हॉरिजॉन्टल ट्रांजिशन कर्व इज ए सर्किल, पैराबोला, हाइपरबोला, क्लोथॉइड कर्व। फ्रेंड्स जो आइडियल हॉरिजॉन्टल ट्रांजिशन कर्व होता है वो क्लोथॉइड स्पाइरल होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। पैराबोला बैली कर्व की कंडीशन में प्रोवाइड किया जाता है, जबकि समिट कर्व में आइडियल कर्व सर्कुलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल बियॉन्ड व्हिच द रोटरी मे नॉट फंक्शन एफिशिएंटली इज 500 व्हीकल पर डे, 500 व्हीकल पर हावर, 5000 व्हीकल पर हावर, 5000 व्हीकल पर डे। फ्रेंड्स यदि ट्रैफिक 5000 व्हीकल पर हावर से अधिक हो जाता है तो रोटरी सफिशिएंटली वर्क नहीं करता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। यदि ट्रैफिक 3000 व्हीकल पर हावर से अधिक हो तो वहाँ पर सिग्नल सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है, और रोटरी तब प्रोवाइड किया जाता है जब ट्रैफिक 500 व्हीकल पर हावर से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द वैल्यू ऑफ ग्रुप इंडेक्स ऑफ ए सॉइल वेरीज फ्रॉम 20 to 30, 0 to 20,
0 to 10, 30 to 40। फ्रेंड्स, ग्रुप इंडेक्स का उपयोग पेमेंट डिज़ाइन के लिए किया जाता है। इसका जो मान होता है वो 0 से 20 के बीच में वेरी करता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड। द रेशियो बिटवीन द एडाप्टेड सेंट्रीफ्यूगल रेशियो फॉर रोड्स एंड रेलवे इज। फ्रेंड्स, रोड और रेलवे के केस में सेंट्रीफ्यूगल रेशियो का जो अनुपात होगा, रोड के केस में सेंट्रीफ्यूगल रेशियो 0.25 और रेलवे केस में 0.125 होता है। तो जो रेशियो हो जाएगा वो 2:1 होगा। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। द फ्लेक्सिबल पेवमेंट डिस्ट्रीब्यूट द व्हील लोड थ्रू स्ट्रक्चरल एक्शन थ्रू a set of layer to subgrade, directly to subgrade, none of these। फ्रेंड्स, फ्लेक्सिबल पेवमेंट जो लोड ट्रांसफ़र करता है वो सेट ऑफ लेयर में सबग्रेड पर ट्रांसफ़र करता है, जबकि रिजिड पेवमेंट डायरेक्टली लोड को सबग्रेड पर ट्रांसफ़र करता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। एडवांटेज ऑफ प्रोवाइडिंग सुपर एलिवेशन ऑन ए रोड इज इजी ड्रेनेज, हाइयर स्पीड ऑफ व्हीकल, इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक, ऑल ऑफ दीज। फ्रेंड्स, सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करने पर कर्व पर उसके आउटर एज को इनर एज के रेस्पेक्ट में उठा दिया जाता है, जिससे इजी ड्रेनेज होता है और आउटर व्हील पर प्रेशर कम हो जाता है, जिससे हाइयर स्पीड पे व्हीकल मूव करते हैं और हाइयर स्पीड पर व्हीकल के मूव करने से ट्रैफिक वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन इक्वल टू V²/127R होता है, जबकि मिक्स ट्रैफिक के लिए इक्वल टू V²/225R होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। When an up gradient of a highway meets a downward grade, the vertical curve provided is known as sag curve, valley curve, summit curve, all of the above। फ्रेंड्स, वैली कर्व और सैग कर्व दोनों एक ही है। इनका वैली कर्व या सैग कर्व भी कहते हैं, और वैली कर्व और समिट कर्व ये वर्टिकल कर्व के एग्जांपल हैं। जब कोई असेंड अप ग्रेडियंट डाउनवर्ड ग्रेड से मिलता है तो वहाँ पे समिट कर्व प्रोवाइड किया जाता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। समिट कर्व में कॉन्वेक्सिटी अपवर्ड होती है, और यदि डाउनवर्ड ग्रेडियंट अपवर्ड ग्रेडियंट से मिलता है तो उसे वहाँ वैली या सैग कर्व प्रोवाइड किया जाता है। वैली कर्व में कॉन्वेक्सिटी डाउनवर्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड। एज पर IRC द कैम्बर ऑन सीमेंट कंक्रीट रोड शुड बी 1:60 to 72, 1:45 to 60, 1:20 to 24, 1:20 to 6। फ्रेंड्स, IRC के अकॉर्डिंग सीमेंट कंक्रीट रोड पर जो कैम्बर होता है 1.7% होता है, 1.7/100 नियर अबाउट 1:60 प्लस आएगा। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।